हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मोहिनी ब्लॉग्स में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, हम सब भी एकदम बढ़िया हैं। आज मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ 5 बजे। मैं थोड़ी देर नीचे बैठी हुई थी और उसके बाद 5:30 हो गया था टाइम, तो मैं छत में आ गई थी। तो अंधेरा जैसा हो रहा था तो मैंने अपने कमरे की लाइट ऑन कर दी, तो थोड़ा सही लग रहा था यहाँ पे। थोड़ी देर में यहाँ पे इधर उधर टहली और फिर मैं नीचे गई। फिर मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए थे और जब तक मेरे आलू उबले तो मैं नहा के भी आ गई थी, क्योंकि आज मुझे ना अनुराधा के साथ कहीं जाना है। तो इसलिए मैंने कहा फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ घर का, वरना लेट उठूँगी तो फिर हो नहीं पाएगा घर का काम। तो जल्दी से उठ के मैंने फटाफट से अपने घर के कामों में लग गई थी। तो यहाँ पे आलू मेरे उबल गए थे, मैं इन्हें ठंडा करके इन्हें छील दूँगी और उसके बाद मैं सब्ज़ी बना दूँगी। सूखी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी, सिंपल सी, क्योंकि बच्चे ना सूखी वाली सब्ज़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अभी सारे बच्चे सो ही रहे हैं, तीनों बच्चे, और मेरे हस्बैंड जी भी सो रहे हैं, क्योंकि आजकल वो ड्यूटी नहीं जाते हैं। तो वैसे तो उनकी तबीयत ठीक है अभी, बट वो अभी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करी उन्होंने, तो वो भी सो ही रहे थे। तो मैंने कहा फटाफट से पहले सब्ज़ी बना देती हूँ, उसके बाद मैं बच्चों को भी उठाऊँगी, मतलब अंशु को भी उठाऊँगी, वो स्कूल जाएगा, और अपने हस्बैंड जी को भी काढ़ा वाढ़ा बना के दे दूँगी, क्योंकि उन्हें सुबह सुबह खाली पेट में काढ़ा देती हूँ आजकल। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना ली है और इसमें 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया और इसे ढक के 5 मिनट पका दूँगी और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन जाती है गाइस। और मैं अपने खाने में ना सेंधा नमक यूज करती हूँ, क्योंकि सेंधा नमक हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ज़्यादा मैं वो नहीं करती हूँ, मतलब सिंपल सी सब्ज़ी बनाती हूँ। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई थी। उसके बाद मैंने गिलोई काटा और उसको कूट के काढ़ा रख दिया है पकने के लिए। और उसके बाद मैंने पपीते के पत्ता कट करके मिक्सी में पीस दूँगी, क्योंकि सिलवट में पीसने में ना थोड़ा टाइम लगता है। तो टाइम बचाने के लिए तो मैंने मिक्सी में ही डाल दिया था और मिक्सी में ही पीस रही हूँ। उसके बाद इसे छान के और इसमें पानी मिला के उनको दे दूँगी, क्योंकि अभी वो सो रहे थे। तो मैंने कहा चलो 7 बज गए हैं, उठ जाओ, क्योंकि बच्चों को भी अभी अंशु भी उठेगा, फिर वो भी स्कूल जाएगा। तो बोल रहे थे थोड़ी देर में दे देती। टाइम हो गया है 7:30 और अभी सारे बच्चे उठ गए हैं। अयांश भी उठ गया है, लड्डू भी उठ गया, गन्नू भी उठ गया है। तो लड्डू तो बाहर चला गया था उठते ही, उसे ना उठते ही बिस्कुट चाहिए खाने के लिए या कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो बाहर चला गया था। और यहाँ पे अयांश हो रहा है स्कूल के लिए रेडी और गन्नू भी उठ गया है। गन्नू से मैं बोल रही थी जय करो, तो जय कर रहा था। और यहाँ पे मैं अयांश के लिए दूध उबाल रही हूँ, क्योंकि ये सुबह सुबह दूध बिस्किट खाता है, रोटी सब्जी नहीं खाता ये। तो अयांश स्कूल चला गया था और तो मैंने यहाँ पे रोटियाँ बना के रख दी थी। ये मेरी लास्ट वाली रोटी थी और यहाँ पे रोटियाँ बन के तैयार हो गई थी, क्योंकि आज मैंने ना सबके लिए पहले ही रोटी बना के रख दी है। पराठे मैंने नहीं बनाए थे, पहले सोच रही थी पराठे बनाऊँ, फिर मन नहीं करा तो मैंने रोटी ही बना दी थी। और अयांश को बोला था कि आलू की सब्ज़ी है, तो बोल रहा था मम्मी मेरे लिए थोड़ी ज़्यादा सब्ज़ी भेजना, क्योंकि उसे आलू की सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बोलता है रोटी भी ज़्यादा भेजना, तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक साइड में चाय चढ़ा दी है और रोटियों पे घी लगा के रख दूँगी। उसके बाद हम साथ के साथ ना नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो गया है 8:30, रोटी बनाते टाइम लग गया था थोड़ा, और मैंने बहुत मतलब सारी रोटी इकट्ठी बना दी थी, आटा बचाया नहीं था। और चाय भी हम ना सुबह सुबह नहीं पीते हैं, उठते ही थोड़ा लेट पीते हैं, क्योंकि पहले हम ना सीधा उठते ही हमें चाय चाहिए होती थी। फिर हमने ना अपना रूटीन चेंज कर दिया, हमने कहा सुबह सुबह ना चाय नहीं पीनी, तो हम थोड़ी लेट ही पीते हैं। तो अभी नाश्ता करने का टाइम भी हो गया था, तो हमने कहा चलो नाश्ता भी कर लेते हैं और चाय भी साथ में हो जाएगी। और उसके बाद मैं अपना जो भी काम है थोड़ा बहुत वो निपटा लूँगी, क्योंकि आज मैंने अपना सारा काम जल्दी से ख़त्म कर लिया है। 5 बजे उठी थी, तो अभी 9 भी नहीं बजे हैं, तो 9 बजे तक मेरा काम सारा फिनिश हो गया। मतलब अब थोड़े बहुत बर्तन हो रखे हैं, तो उनको भी मैं धो धा के और फिर मुझे जाना है उसके साथ हॉस्पिटल, इसलिए मैं आज जल्दी से उठ के अपना काम भी कर लिया है। और यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे थे, तो गन्नू ना नाश्ता ही नहीं करने दे रहा था पापा जी को।
गई नाश्ता पानी करने के बाद बर्तन धो दिए थे मैंने सारे, और अपना किचन भी साफ़ कर दिया था, चूल्हा भी साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैं रेडी हो गई थी और हम चल दिए हॉस्पिटल की तरफ, और हम पहुंच गए थे लाल किला के वहाँ पे। तो यहाँ से दिख रहा होगा थोड़ा सा लाल किला, ज़्यादा नहीं दिख रहा था क्योंकि दूर है थोड़ा यहाँ से। तो यहाँ पे झूला वूला भी लगे थे क्योंकि दशहरे पर यहाँ पे रामलीला हो रखी होगी, तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ना सजाया रहता है। तो अभी तो सारा चीज़ वो कर दिया था, यहाँ पे हटा रहे थे, तो थोड़ा सा हमने मतलब व्यू लिया था यहाँ से, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे ना बहुत दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए, और हम इतने पास होकर भी नहीं जा पाते यहाँ पे। फिर हम हॉस्पिटल में पहुँच गए थे, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्लिप ली थी क्योंकि सरकारी जगह पे ना आप वीडियो नहीं बना सकते हैं, मना किया जाता है, और लिखा भी था बोर्ड पे, और कैमरा भी लगा हुआ था। तो मैंने थोड़ा सा क्लिप ले ली थी क्योंकि मैंने उसको नंबर लगा के, पहले तो यहाँ पे मतलब ना नंबर आना ही मुश्किल होता है, वो तो मेरे हस्बैंड जी का आई कार्ड था, इसलिए उसके उस पर डेट भी डल गई थी जल्दी से, और मैंने उसका नंबर भी लगा दिया था, उसे अंदर भी भेज दिया था। फिर वो दिखा के फिर हमने उसका सैंपल भी मैंने कॉलेज में डाल दिया था, और 1 हफ्ते बाद आई उसकी रिपोर्ट, और उसके बाद हमने दिखा के घर की तरफ आ गए थे। गाइस हम पहुंच गए हैं शास्त्री पार्क, और आपको दिख रहा होगा हाईवे, ये नया वाला बना है हमारे पुश्ते की तरफ। ये सीधा दिल्ली से देहरादून और सहारनपुर के लिए बना है ये हाईवे, और यहीं से हमारा पुश्ता लगता है क्योंकि हमारे पुश्ते की तरफ से ही जा रहा है। और यहाँ पे उधर ना बहुत बड़ी पानी की टंकी भी दिखेगी आपको अभी, क्योंकि ये है ब्रह्मापुरी जीरो पुश्ता जिसे बोलते हैं, वो दिख रहा है पानी की टंकी बहुत बड़ी है ये। पहले मुझे समझ में नहीं आता कि पानी की टंकी किसे बोलते हैं, लोग बोलते थे कि बहुत बड़ी पानी की टंकी है, तो मुझे समझ ही नहीं आता था, मैं इधर उधर देखती थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड जी से पूछा कि पानी की टंकी बोलते हैं कि बहुत बड़ी है, तो कहाँ है? तो मेरे हस्बैंड जी ने बोला इतनी बड़ी दिखाई नहीं दे रही तेरे को ये है। बाद में मैंने कहा इसे बोलते हैं, इसे तो मैंने देखा है, मैं तो इधर उधर ढूंढती थी कि वो ऐसी टंकी है, तो बोले ये इसे तो बोलते हैं। फिर मैं आ गई थी घर में। गाइस हॉस्पिटल से आने के बाद फटाफट से मुँह हाथ धोया, फिर खाना वाना खाया, और फिर थोड़े से कपड़े थे ये और वहाँ पे सुखाए हैं, थोड़ा सा इनको धो के यहाँ पे सुखाने के लिए आ गई हूँ। चाय बनाई, हस्बैंड जी को चाय दे दी क्योंकि उन्होंने सुबह से चाय भी नहीं बनाई थी अपने लिए। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वरना। और अभी मुझे करनी है साफ़ सफाई खिड़कियों की, तो नीचे साफ़ सफाई कर लेती हूँ, और इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।